अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू टू ऑल डियर ग्रुप मेंबर्स ऑफ प्योर डिस्कशन ग्रुप। उम्मीद है कि सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम प्योर डिस्कशन ग्रुप में इस्तकबाल करते हैं, वेलकम कहते हैं जाहिदा निसार मैम का। और ये माशाल्लाह बहुत ही हमारे पुराने मेंबर कह लीजिए और माशाल्लाह प्योर डिस्कशन ग्रुप का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। और ज़ौक़े इलाही ग्रुप एक ग्रुप चलता है, उसमें भी एडमिन की जिम्मेदारियाँ निभाती हैं। बहुत ही अच्छे, नाइस और नॉलेजेबल पर्सन हैं। वेलकम जाहिदा निसार मोहतरमा, शुक्रिया जी। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम जाहिदा निसार है। बहुत शुक्रिया जज़ाकल्लाह कि आपने मुझे दावत दी और मुझे कुछ कहने का मौका दिया। थैंक यू वेरी मच। जी, तो मैं स्टार्ट करती हूँ अपनी सारी ज़िंदगी की रुदात जो है सुनाने के लिए। इस सिलसिले में मैं ये कहती हूँ कि मेरी ज़िंदगी के को 2 हिस्सों में तकसीम कर लें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। एक हिस्सा जो कि मैं कंप्लीट मुकम्मल तौर पे अहमदी थी पैदाइश से लेके, और कोई बीच में दरमियान में कोई इन्वॉल्वमेंट किसी और मज़हब की या किसी और फ़िरके की नहीं थी। एक वो हिस्सा है मेरी ज़िंदगी का, और एक वो हिस्सा है जबकि मेरे ऊपर जमात अहमदिया की के सारे सिलसिले जो हैं वो खुलना शुरू हुए और मुझे जमात अहमदिया की असलियत पता चली। तो मैं आज डिस्कस करूँगी अपनी ज़िंदगी का पहला हिस्सा, पैदाइश से लेके सारा अहमदियत वाला हिस्सा। ज़्यादा मैम, हमको बस सिर्फ इतनी जानकारी है कि माशाल्लाह आपने अहमदी जमात निज़ाम में पैदाइश ली है। तो अपने बचपन के पैदाइश के वाक़यात, आपके पेरेंट्स किस जगह से आपने पैदा हुए, मतलब किस कंट्री में, क्या क्या हालात थे, कैसे कैसे, जो भी इंट्रोडक्शन आप कराना चाहें प्लीज़ शुरुआत से करा दें। और बीच में हमारे कुछ सवालात होंगे तो इंशाल्लाह हम कर लेंगे। अब आप शुरू कीजिए, शुक्रिया। मैं पाकिस्तान की एक सिटी कोयटा में पैदा हुई। मेरे वालिद साहब जो हैं उस वक़्त वो जॉब करते थे, और उनकी जॉब का सिलसिला कुछ ऐसा था कि उन्हें मुख्तलिफ़ सिटीज़ में जाना पड़ता था। तो मेरे वालिद साहब आर्मी में थे, मैं ये बता देती हूँ। तो इस वजह से वो फिर मुख्तलिफ़ सिटीज़ में जाते थे और साथ ही उनकी फ़ैमिली होती थी। तो मैं जब पैदा हुई तो मेरे वालिद साहब की ट्रांसफ़र कोयटा में थी। मेरी पैदाइश 1967 को हुई और मैं कोयटा में पैदा हुई। जी, फिर मेरी पैदाइश के बाद हम लोग, मैंने ये सुना है कि उस वक़्त पैदा होने के फ़ौरन बाद तो आपको नहीं पता होता कि आप कहाँ थे, कहाँ कहाँ गए, लेकिन बहरहाल हम मुख्तलिफ़ सिटीज़ में गए और अपने आबाई घर में भी रहने के लिए आ जाते करते थे, क्योंकि जब हमारी ट्रांसफ़र होती थी तो हम पलट के अपने घर आते थे, वहाँ कुछ टाइम गुजारते थे और फिर नेक्स्ट प्लेस में हम जाते थे। तो ऐसे ही हम लोग एक दफ़ा बांग्लादेश भी गए। बांग्लादेश जब गए तो उस वक़्त भी मैं ज़ाहिर है छोटी थी, मुझे कोई इतना ज़्यादा नहीं पता था। मुझे याद नहीं है उस वक़्त की कोई बातें। ये कहने का मतलब है कि मैं उस वक़्त को अगर याद करूँ तो मुझे कुछ नहीं याद आता। तो हाँ, अलबत्ता ये मुझे ज़रूर याद है कि हम वापस आए थे वहाँ से, कुछ धुंधला सा ज़हन में है। तो उसके बाद फिर हम थोड़ी देर के लिए हम गुजरांवाला में रहे थे। मेरे जो वालिद साहब वो बांग्लादेश में जंगी कैदी हो गए थे, और हम बहन भाई अपनी अम्मी जान के साथ हम आए थे पाकिस्तान। तो हम गुजरांवाला में सेट थे। तो यहाँ पे एक बात का ज़िक्र कर दूँ मैं कि जब हम गुजरांवाला में रह रहे थे, मेरे वालिद साहब हमारे साथ नहीं थे, वो बांग्लादेश में ही है, उनको जंगी कैदी कर लिया गया था। तो इसी जंगी कैदी होने के दरमियान मेरे वालिद साहब की तरफ से या गवर्नमेंट की तरफ से एक लेटर हमें मौसूल हुआ, मेरी वालदा साहिबा को, कि आपके हस्बैंड यानी कि ग़ुलाम अहमद साहब जो कि आपके हस्बैंड थे, वो जंग में लड़ते हुए शहीद हो गए हैं, वफ़ात पा गए, उनकी डेथ हो गई है। तो ये हमें एक ख़बर मिली। तो मुझे याद है कि उस वक़्त बहुत ज़्यादा कोहराम मच गया था हमारे घर में और बहुत लोग जमा थे। ये थोड़ा सा मेरे ज़हन में ये बात अभी तक है।
कुछ दिनों के बाद मेरे वालिद साहब के हाथ का लिखा हुआ ख़त आ गया, जिसमें उन्होंने बताया कि मैं अल्लाह के फ़ज़ल से ज़िंदा हूँ और मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक हूँ, तो इंशाल्लाह मैं ज़रूर वापस आऊँगा। अभी फ़िलहाल मैं यहाँ पे हूँ। तो जो कि हमें ये ख़बर मिली तो हम बहुत खुश हुए। बहरहाल खुशी और गमी का उस वक़्त एहसास नहीं होता जब छोटे होते हैं, तो बाद में जब ये बातें हो रही होती हैं, बाद में जब ये सारी यादें होती हैं, आपकी वालिदा बताती है, आपके इर्द-गिर्द से पता चलता है, तो आपको फिर समझ आती है कि ये सारा कुछ क्या था। जी, तो मुझे याद है कि जब मेरे वालिद साहब जंगी कैदी थे, तो उस वक़्त मेरी वालिदा क्योंकि पढ़ी लिखी नहीं थी, वो ख़त लिखना नहीं जानती थी, तो वो मुख्तलिफ़ लोगों से ख़त लिखवा के भेजा करती थी। तो इस वजह से मेरी वालिदा साहिबा को बहुत शौक़ था कि वो अपने सारे बच्चों को पढ़ाएँगी और एक स्टैंडर्ड उनका बनाएँगी। तो इस मकसद के लिए उन्होंने बहुत मेहनत की। शुरू से ही उनको ये बहुत शौक़ था। मेरी वालिदा साहिबा जो कि लोगों से ख़त लिखवा के सेंड किया करती थी, तो ज़ाहिर है एक ये मजबूरी होती है। तो मैं आपको ये बताती चलूँ कि गुजरांवाला में हमारे घर के पास ही एक हकीम साहब थे, हकीम निज़ाम जान, उनके बेटे का घर था, हकीम हमीद। तो हम अक्सर उनके घर जाया करते थे और मैं अपनी वालिदा के साथ उनके घर जाती थी और वो वहाँ से उनसे ख़त लिखवाती थी क्योंकि वो अहमदी थे। ये बताना इसलिए समझ रही हूँ कि क्योंकि अहमदियों के ऊपर जो भरोसा और ट्रस्ट था, इस वजह से मैं ये बताना ज़रूरी समझ रही हूँ कि जहाँ भी कोई अहमदी होता था, हमारा ट्रस्ट उनके ऊपर बहुत ज़्यादा होता था और हमारी सारी कोशिश होती थी कि मेरी वालिदा की भी और मेरे दादा जान भी उस टाइम ज़िंदा थे, तो सबकी कोशिश होती थी कि जो मेल मुलाकात रखनी है, वो अहमदियों के साथ ही ज़्यादा रखी जाए। जी, फिर मेरे वालिद साहब एक दिन आ गए, अल्लाह के फ़ज़ल से वो सही सलामत वापस आ गए, तो हम लोग काफ़ी खुश हुए। तो मेरे वालिद साहब को ना इंक्वायरी के लिए जो वहाँ से आते थे ना, जंगी कैदी छूट के आते थे, तो उनको इंक्वायरी के लिए ओकाड़ा में जाना पड़ता था। वहाँ पे उनकी इंक्वायरी होती थी। जो भी आते थे आर्मी से, वहाँ से छूट के आते थे जो बांग्लादेश से। तो मेरे वालिद साहब इंक्वायरी के लिए बांग्लादेश से वापस आने के बाद ओकाड़ा में गए हुए थे। तो इसके बाद ही 1974 के हंगामे जो हैं वो स्टार्ट हुए और ये वाक़या जो 1974 के हंगामों का हुआ है, मेरे वालिद साहब ओकाड़ा गए हुए थे, तो उनकी गैर मौजूदगी में ये वाक़या पेश आया। सॉरी टू इंटरप्ट यू, यहाँ पे इन बिटवीन एक सवाल ये आ गया जहन में कि क्या आपकी मदर और फादर अहमदी लोग नहीं थे? क्या वो बाद में कन्वर्टेड हुए थे? जो वो अहमदीज़ पे ट्रस्ट करते थे या अहमदीज़ थे इसलिए अहमदीज़ पे ट्रस्ट करते थे? प्लीज़ ये ज़रूर क्लैरिफाई कर दीजिएगा। थैंक यू। नहीं, मेरे फादर जो थे वो पैदाइशी अहमदी थे। मेरे फादर के जो नाना जान थे ना, वो सहाबी थे। मैंने ये सुना हुआ है कि मेरे फादर हमें बचपन से बताया करते थे कि मेरे जो नाना जान थे ना, वो सहाबी थे। लेकिन मेरी वालिदा जो हैं वो बाद में अहमदी हुई थी, वो पहले अहमदी नहीं थी। मेरा ख़्याल है कि शादी के कुछ सालों के बाद हुई है, या फिर मुझे याद पड़ता है कि हम छोटे थे तो उस टाइम ही शायद हुई है अहमदी, लेकिन अच्छी तरह नहीं याद मुझे ये। जी, मैं ये साथ ये भी बताती चलूँ कि मेरे जो मामू थे ना, वो सब अहमदी हो गए थे क्योंकि मेरे बड़े मामू सबसे पहले अहमदी हुए थे ननिहाल की तरफ से। तो फिर मेरे बाकी जो मामू थे वो भी अहमदी हो गए थे। चारों मामू की फैमिलियाँ जो थी वो अहमदी थी, लेकिन मेरी खालाएँ अहमदी नहीं थी, क्योंकि मेरे नाना जान नहीं थे अहमदी और नानी भी नहीं थी। मैंने तो अपनी नानी को देखा भी नहीं, वो बहुत पहले फ़ौत हो गई थी। लेकिन मेरे नाना जान चूँकि अहमदी नहीं थे, उन्होंने अपनी बेटियों की शादियाँ अपनी मर्ज़ी से की थी। लेकिन मेरी अम्मी की शादी इनके एक भाई ने करवाई थी, जो कि मेरे मामू थे,
اور وہ احمدی تھے، اس لیے میری امی کی شادی احمدیوں میں ہوئی تھی۔ جی شکریہ، بس جزاک اللہ، اب آپ کنٹینیو کریں میم۔